सर मेरे को ना दिन में 12-12, 15-15 काउंसलर के कॉल आए, कॉलेज के अंदर के भी और आउट ऑफ कैंपस वाले भी। ओके 10-10, 12-12, 15-15 और पूरा पूरा दिन मेरा फोन पे बात करने में हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब कहाँ से मेरे नंबर बट रहे हैं। मैं किसी जैसे वेबसाइट है कि काउंसलर्स वर्क करते हैं कमीशन बेसिस पे, बिल्कुल। और बिजनेस का नियम यही है कि जहाँ से पैसा ज़्यादा है उसी के लिए भोको। आपका करियर जाए भाड़ में। ऐसा है ASCI करके, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। एजुकेशन सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा वायलेटर है जो एडवर्टाइजिंग नॉर्म्स होते हैं, मतलब झूठ बोलना। कितनी बची है आपको अभी करना पड़ेगा। हमने 2-4 जगह से फिर बात करी कि क्या करें, ये तो एकदम बोल रहे हैं खड़ी चोट में हमें जाने भी नहीं दे रहे हैं यहाँ से। अर्जेंसी क्रिएट इतना हाँ। कर देंगे, इतना डरा देंगे कि उन्होंने हमें छूट तक बोला है AIU के लिए। रिप्लाई आते ही नहीं थे। कॉल्स भी एक बार स्टार्टिंग में उठाई और उठानी बंद कर दी। फिर मेल्स डालते रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हमने इधर उधर से पता करा। तो आज की वीडियो किसी कॉलेज की रिव्यू वीडियो नहीं होने वाली है। आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा स्कैम जिसमें हर साल करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रैप होते हैं। अब इंडिया में मैंने जो 1 करोड़ का नंबर बताया, हर साल इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट अपने लिए हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस देखना स्टार्ट करता है। बट जब वो अपने लिए कॉलेजेस देखना स्टार्ट करता है तो उसकी मुलाकात होती है एडमिशन कंसल्टेंट से। अभी एडमिशन कंसल्टेंट्स अलग अलग तरहों से स्टूडेंट्स को रीच आउट करते हैं। एक तो कॉलेज डिस्कवरी प्लेटफॉर्म्स के नाम पे हैं, अब यूट्यूब चैनल्स भी बहुत सारे आ गए हैं। ऑफलाइन एडमिशन कंसल्टेंट इस मार्केट में बहुत पहले से हैं। तो अब इस वीडियो में हमारे साथ कुछ पीड़ित छात्र कह सकते हो आप, जो इस पूरे स्कैम का ट्रैप बने थे। हमने इनका फेस जो है वो रिवील ना करने का डिसीजन लिया है। ये अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बताएंगे कि किस तरीके से एडमिशन कंसल्टेंट्स ट्रैप करते हैं स्टूडेंट्स को, किस तरीके से मतलब मिस इन्फॉर्मेशन दे के, सरासर झूठ बोल के कॉलेजेस के बारे में जिस भी पैरामीटर पे आप सोच सकते हो, चाहे वो फैकल्टीज़ की बात हो, प्लेसमेंट्स की बात हो। प्लेसमेंट्स पर तो खास करके हर एक पैरामीटर पे झूठ बोला जाता है, स्टूडेंट से ट्रैप किया जाता है, देन उनको अपने पार्टनर्ड कॉलेजेस में, जहाँ से उनको पैसा मिलता है, ऐसे कॉलेजेस में झूठ बोल के एडमिशन करा दिया है। तो मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडेंट्स हैं और ये अपनी स्टोरी बताएंगे कैसे इनके साथ स्कैम हुआ। एक एक करके आप लोग अपनी अपनी स्टोरी बताओ कि क्या रही आपकी स्टोरी। तो आप कहाँ से हो पहले तो ये बताओ मुझे। आप नाम नहीं पूछूंगा मैं आप में से किसी का भी। आप रहने वाले कहाँ के हो? हम बेसिकली झारखंड से हैं। ओके, अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी हम MBA पढ़ रहे हैं। अच्छा, MBA कर रहे हो आप, PGDM तो कर रहे हो आप? PGDM है ना? कर रहे हैं, इसका बहुत डिमांड चल रहा है और कंसल्टेंट्स भी बहुत बताते हैं कि हाँ बहुत PGDM बहुत इंडस्ट्री में इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, जॉब मार्केट ओरिएंटेड है ना? तो क्या हुआ था आपके साथ ये बताइए मुझे। सर हुआ कुछ ऐसा था कि छोटे शहर से हैं। कहाँ से रहने वाले हो? सर एग्जैक्टली झारखंड में ही एक छोटा सा गांव है। ओके, तो वहाँ से हम बिलोंग करते थे। ठीक है। वहाँ पे हमारे एज के बच्चे ज़्यादा हायर एजुकेशन करते नहीं हैं। तो था, उम्मीद था कि कुछ बड़ा करेंगे, पैसे कमाएंगे। तो पता चला कि MBA करने से पैसे मिलते हैं। तो हमने कैट दिया। अब होता क्या है कि कैट में IIMs आपको कॉल करते हैं, ठीक है। और अगर IIMs कॉल नहीं किए तो फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता है काउंसलर। और हम नहीं चाहते थे, बट काउंसलर खुद से रीच आउट करते हैं हमें। तो जब काउंसलर्स कॉल करते थे तो हमें उतना नॉलेज था नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि क्या होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज और में। ये अपने आप को काउंसलर्स कहते हैं, मतलब थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए काउंसलर्स हैं हम। होते हैं एडमिशन के दलाल सही वर्ड होगा उनके लिए, बट वो काउंसलर्स अपने आप को कहते हैं। हाँ ठीक है। तो उन्होंने कॉल किया। अब सीन ये था कि IIM से कॉल आया नहीं था, तो आधे सपने तो वैसे ही टूटे हुए थे। ठीक है। अब बस लग रहा था कि कहीं से अगर कुछ हो जाता, कहीं ज्वाइन कर पाते, जॉब मिल पाता। तो काउंसलर्स का कॉल आता था, और बहुत सारे काउंसलर्स, बहुत सारे कॉलेजेस का नाम, ये कॉलेज अच्छा है, तो XYZ कॉलेज अच्छा है। हमें तो पता नहीं है, क्योंकि हमें तो रिसेंटली पता चला था कि कैट देने से ही कॉलेजेस मिलते हैं। तो एक तरह का क्या होता है, स्पार्क आ जाता है कि हाँ हमारे लिए भी ऑप्शंस हैं। फिर वो बताते हैं कि IIMs ज़रूरी नहीं है आपके सक्सेस के लिए। तो हम क्या होता है ना कि हम सपने बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और जो इंसान कभी घर से बाहर नहीं निकला है, ऐसा क्या होता है कि हमारे घर पे हमें ट्रिप बोल के बगल वाले गांव ले जाते हैं। अच्छा, ठीक है, कि ट्रिप करना है तो बगल वाले गांव चलो, और ये सपने दिखाते हैं हम आपको फॉरेन ले जाएंगे।
मतलब यहाँ से जो कॉल करते हैं एडमिशन कंसल्टेंट, कंसल्टेंट वो कहते हैं कि कॉलेज आपको बाहर ले जाएगा, दुबई ले जाएगा, यहाँ वहाँ। घुमाने ले जाएंगे, आपका जॉब करवाएंगे, फॉरेन का जॉब होगा, यूएस डॉलर में कमाएंगे आप, बहुत पैसे होंगे, बड़े बड़े सपने दिखा दिए। बहुत। तो शुरू में अजीब लगता है, पर जब सारे कंसल्टेंट्स एक ही बात जब बोलने लगते हैं ना, तो थोड़ा यकीन होने लगता है। तो बहुत सारे कॉलेजेस का कॉल आया। हाँ, कोशिश हम भी करते हैं कि वेबसाइट्स पे जाएं, पता करें कि वो सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये होता है कि किसी कंपनी का, किसी कॉलेज का जेन्युइनिटी उसके वेबसाइट पे कभी पता नहीं चल सकता, पता ही नहीं चलेगा। और ये जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, अब मैं इतना इनपुट इसलिए दे पा रहा हूँ, मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। इस एडमिशन कंसल्टेंट वाले मार्केट का हम पार्ट रहे थे, ठीक है। करियर हमने स्टार्ट किया था, एक बहुत बड़ा पोर्टल था, उसके साथ इस उम्मीद से, इस नाम से ही जुड़ के ये काउंसलर हैं, काउंसलिंग, वहाँ जाएंगे तो स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। बट वहाँ जाके एक्चुअली पता चला कि स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाने का काम होता है बस, और कुछ भी नहीं। बड़े बड़े सपने दिखाओ, हर जो भी बात एक बच्चा जानना चाहता है उसके बारे में गलत बातें बताई कि ठीक है प्लेसमेंट्स कितना है, तो प्लेसमेंट 3 लाख का होगा, बता देंगे 13 लाख का, ठीक है, 15 लाख का, 20 लाख का। फैकल्टीज कैसी हैं? 100% फैकल्टीज पीएचडी होल्डर्स हैं, आईएम से पास आउट हैं, ठीक है, बेस्ट फैकल्टीज हैं। अच्छा, दिक्कत कहाँ आती है? अच्छा, कॉलेज चलो झूठ बोल रहा है, अब आप उसको वैलिडेट कहाँ करोगे? थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे जाके। बट ये वेबसाइट्स भी उनके लिए ही काम कर रही होती है, भी यस, पेड रहता है वो। अब आपके पास कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए अभी हमने काम किया है, क्योंकि देखो होता क्या है कि ट्रांसपेरेंसी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस डोमेन में। तो हमने ऑलरेडी एक पीआईएल फाइल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब होपफुल हम ये हैं कि मतलब डेटा जो चाहिए होता है, सही डेटा, उसको हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में ले आए हर कॉलेज का। और वो कैसे उसको वेरीफाई करा सकते हैं, वेरीफाइड डेटा कैसे अवेलेबल करा सकते हैं, ताकि एक स्टूडेंट के पास जब वो एडमिशन लेने जा रहा है तो उसको सब कुछ पता हो कि भाई फैकल्टीज कैसी मिलेंगी, प्लेसमेंट कैसा मिलेगा। इसी को लेके हम लोग पूरा मुहिम चला रहे हैं, और इसी सिलसिले में आप लोगों से बात हम लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर क्या हुआ आपको, मतलब क्या क्या चीज़ें बताई गई थी और जो बिल्कुल उलट निकली आपके साथ? तो बहुत सारे कॉलेजेस का नाम है, जैसे हम बताएं तो सारे कॉलेजेस को हम भी सर्च आउट करने का कोशिश किए, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं उसमें सर्च आउट किए, और जैसे जैसे हम सर्च आउट कर रहे थे वैसे वैसे मेरे नंबर सर्कुलेट होते जा रहे थे। ये एक और चीज़ है आपको समझनी होगी। हाँ। और जैसे जैसे नंबर सर्कुलेट होते जा रहे थे वैसे वैसे और काउंसलर्स के कॉल्स और बढ़ते जा रहे थे, स्टार्ट हो गया, और सारे काउंसलर्स अलग अलग कॉलेजेस को बता रहे थे। अब सीन ये था कि लेट्स से हम कॉलेज ए को पसंद किया, हमारे पास 3 काउंसलर के कॉल आए और हमने डिसाइड किया कि कॉलेज ए हमको अच्छा लगा। अब हमारा नंबर सर्कुलेट हो चुका है, सेकंड काउंसलर का कॉल आया, वो बोले कॉलेज बी इज द बेस्ट। हमने उनसे पूछा कि कॉलेज ए के बारे में आपका क्या कहना है, और वो बोले कि नहीं कॉलेज ए तो अच्छा नहीं, बेकार है। आपको क्यों लगता है, मैं टोक रहा हूँ, क्यों लगता है कि क्यों ऐसा करता होगा वो, कॉलेज ए को बेकार है बोल के क्यों कॉलेज बी को? स्टार्टिंग में हमको भी पता नहीं था, पर अभी हमको पता चला कि काउंसलर्स वर्क करते हैं कमीशन बेसिस पे। बिल्कुल। और बिजनेस का नियम यही है कि जहाँ से पैसा ज्यादा है उसी के लिए भोको, आपका करियर जाए भाड़ में, चाहे आप बर्बाद हो जाओ। Exactly. और एक एक एडमिशन का मैं आपको बताऊं, 1-1 लाख रुपए तक जाता है एक बच्चे को बेचने का। अगर मैं इसको ऐसे बताऊं, एक बच्चे को अगर आप बेच रहे हो कॉलेज को, तो आपको 1 लाख रुपए तक मिल जाता है। अब उसमें गेम क्या होता है कि जैसे कॉलेज, अब उस कॉलेज के साथ भी उसका टाई अप है। अगर पहले वाले कॉलेज ने आपको एक कॉलेज बताया हुआ है तो उसके साथ भी उसका टाई अप है, लेकिन वो अगर बताएगा तो उसकी लीड तो ऑलरेडी है, आपकी लीड ऑलरेडी उस कॉलेज को दूसरे काउंसलर ने दी हुई है। तो अगर आपने वहां एडमिशन ले लिया तो वो पैसा पहले वाले को मिलेगा, मतलब जिसने पहले आपकी डिटेल्स को दी हुई है। इसलिए अब वो कॉलेज बी आपको बताता है ताकि वहां आपकी लीड फ्रेश हो जाए। ठीक है, फिर हम कॉलेज बी को सर्च करते हैं, फिर तीसरे काउंसलर को कॉल आता है, वो कॉलेज सी बोलता है, फिर चौथे का आता है वो कॉलेज डी बोलता है। और ऐसे क्या होता है कि ब्रेन वॉश हो जाता है, इतना ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म किया जाता है, आपको इतने सारे कॉलेजेस बताए जाते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे बिल्कुल कि अब किस में जाएं। अगर सारे कॉलेजेस अच्छे हैं तो फिर आप सर्च करते हो कोई ऐसा कॉलेज मिल जाए जो सस्ता हो और अच्छा हो। अब सारे काउंसलर बोलते हैं कि हमारा कॉलेज अच्छा है, तो और डेटा कोई नहीं दिखाता, एग्जैक्टली डेटा कोई नहीं दिखाता। सब एक ही बात बोलते हैं, आप वेबसाइट रीच आउट कर लीजिए, सारे फैकल्टीज फॉरेन से आए हैं, उनके जर्नल्स हैं, ये हैं वो हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब ब्रेनस्टॉर्म हो जाता है तो होता क्या है कि साइकोलॉजी भी होता है कि हम लोग
पहले से ही दिमाग में रखते हैं कि हमारा जो ड्रीम कॉलेज होने वाला, हमारा जो फ्यूचर कॉलेज होने वाला है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हम लोग कट ऑफ सेट कर लेते हैं कि हाँ इतना कट ऑफ तो होना ही चाहिए, इतना का पैकेज तो जाना ही चाहिए। और जनरली लड़कियां होती हैं जो भी कॉल्स करती हैं, यस, ज़्यादातर और वहां लड़कियां पर एक होती हैं। वो साइकोलॉजी भी आता है कि एक लड़का हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि समाज का यही नियम है कि लड़के धोखा दे सकते हैं, लड़कियां नहीं। हम्म, तो लड़कियों को ज़्यादा रखा जाता है। फिर क्या होता है कि ब्रेनस्टॉर्म होने के बाद है कि जो सा भी काउंसलर आपके जो पॉइंट्स है जो आप सोच के रखे थे उन पॉइंट्स को दोहरा दे तो आपको वो जेन्युइन लगने। बिल्कुल, आप वैलिडेशन चाहते हो Yes. कि हाँ मैंने इस कॉलेज के बारे में ये सोचा हुआ है, वो Yes. बस आके वो बातें बता दे। बस कि हाँ हमको जो चाहिए था वो ये मिल रहा कॉलेज है। दे रहा है। बढ़िया अब वो दे placement। रहा है नहीं दे रहा है वो हमें नहीं पता, वैलिडेट ही नहीं कर पाओगे, आपके पास Validate कोई ही नहीं। तरीका ही नहीं है। अब लेट से आप रहते हो जम्मू कश्मीर में और आपके पास जो कॉलेजेस के नाम आए हैं वो आए हैं तमिलनाडु से, तो आप जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु जाके ये बात सही है या गलत है ये आप चेक नहीं कर सकते। बिल्कुल, ठीक है, तो आप फिर इंटरनेट यूज करेंगे और जब आप इंटरनेट यूज करके जब उस कॉलेजेस को सर्च करते हो तो उस कॉलेजेस के और अदर्स जितने काउंसलर्स हैं उनको पता चलता है और वो कॉल करके आपको और स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन दे देते हैं बिल्कुल कि बहुत सही कॉलेज, आप इसी में आओ। हजारों करोड़ रुपए का गेम है ये समझो कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चा हर बार कॉलेज देखना स्टार्ट करता है। बिल्कुल। और फिर क्या होता है, फिर आप एडमिशन कराते हैं। अब एडमिशन जब आप कराते हैं तो नॉर्म्स होते हैं AICTE के, कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो ये बातें भी हमको स्टार्टिंग में पता नहीं थी, जैसे हम बताएं हम गांव से हैं तो वहाँ पे लोग इधर नहीं आते। हमारा मानना है कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बेटर होता है। तो नॉर्म्स ये कहता है कि अगर आप किसी कॉलेज में सीट बुक का फीस लेते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन का फीस जो बोल के आपसे लिया जाता है, जो कि वेरी करता है 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख जो भी है, अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो वो पूरे पैसे आपको रिफंड होंगे 1-2 हज़ार कट करके, जो कि कन्वीनियंस बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आप जब नए कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं होता, वो सेरेमनी होता है, ओरिएंटेशन का जिसको कहते हैं, जिसको एक फैंसी सा नाम दिया एग्जैक्टली। और वो होता इसीलिए कि आपके जो पैसे हैं, जो सीट बुकिंग का जो पैसा है वो आप रिफंड ना ले लो, उस चकाचौंध में खोए रहो उस 15-20 दिन 1 महीने पता ही ना चल पाए कि यहाँ चल क्या रहा है, नाच गाना बस फेस्ट ये वो। जब आप आते हो तो आपको लगता है कि माय गॉड ऐसा भी होता है, व्हाट अ वर्ल्ड, व्हाट अ डिफरेंट वर्ल्ड। और वो भी गांव का बच्चा जब एक शहर हम के तो शहर आके चकाचौंध को बिल्डिंग देखता देख है। के टेंशन में आ जाते हैं कि इतना बड़ा बिल्डिंग होता कैसे है। वो अगर आप समझ पा रहे हो, हमारे स्कूल में टीचर्स कभी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया। हमारे इंग्लिश टीचर इंग्लिश नहीं बोलते थे, इंग्लिश हिंदी में पढ़ाई जाती है। यस इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाई जाती थी, बिल्कुल। तो वो इंसान अगर कमेंसमेंट सेरेमनी देख ले तो उसके लिए तो जन्नत ही है, बिल्कुल। तो वो कभी पैसे तो वापस मांगेगा नहीं। अब फिर आता है पहला इंस्टॉलमेंट जो कि 1 वीक तक के बीच में आपको देना होता है, और जैसे ही आप वो देते हैं उसके बाद आप पैक्ड, यू आर ट्रैप्ड। अब आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसका भी ऑप्शन है, वो भी रिफंडेबल होता है कुछ समय के लिए, लेकिन प्रॉब्लम उन बच्चों को होती है जो लोन लेके पढ़ते हैं, क्योंकि आपका लोन डिसबर्स हो चुका है और अब आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। राइट, आप लोन रीपे भी नहीं कर सकते हो 2 साल से पहले, राइट। अगर आप कुछ पैसे लेते हो, लेट्स से 4 लाख रुपए आपने ले लिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने दे दिया, आप कॉलेज कर लिए, आपको कॉलेज अच्छा नहीं लगा, आपको लगा कि नहीं, बोला तो कुछ और गया था, हो कुछ और रहा है, आपको लगा कि हम कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, पर जब आपके दिमाग में आता है कि हमने तो लोन लिया है, तो आप थम जाते हो, एक तरह से कह सकते हो। तो मैं इसको डेटा से वैलिडेट कर सकता हूँ। एक संस्था है ASCI करके, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। एजुकेशन सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा वायलेटर है जो एडवर्टाइजिंग नॉर्म्स होते हैं, मतलब झूठ बोलना, मिसलीड करना, मिस इन्फॉर्मेशन देना। एजुकेशन सेक्टर जो है वो हमेशा टॉप 5 इंडस्ट्री ऐसी रही है जिसमें वो हमेशा रहता है। तो वो क्या होता है कि अब जैसे मैंने 4 लाख का लोन ले लिया, ठीक है, हमने कॉलेज को दे दिया। अब अगर हमको पसंद नहीं आता और हम सोचते हैं कि एक बार और अटेम्प्ट ले सकते हैं हम, और हम वो 4 लाख रुपए वापस लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बैंक रूल्स आप 2 साल तक 4 लाख रुपए वापस नहीं दे सकते हो। 2 साल तक आपको 4 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। राइट, एग्जैक्ट। तो आप ना चाहते हुए भी अब वहाँ कंटिन्यू करते हो आप, बिल्कुल एग्जैक्टली।
तो जब आप कंटिन्यू करते हो तो स्टार्टिंग में सब अच्छा होता है, जब तक आपके पैसे रिफंड हो सकते हैं। कॉलेज कुछ और होता है, जैसे ही रिफंड खत्म कॉलेज चेंज। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? कॉलेज के जो काउंसलर होते हैं ना, जो कॉलेज के अपने काउंसलर होते हैं, वो बहुत मतलब मैनिपुलेट करते हैं माइंड को बच्चे के, कि हम ये करेंगे, हम आपकी बहुत सपोर्ट करेंगे, और प्लेसमेंट, अगर किसी कॉलेज का प्लेसमेंट चल रहा है 5 to 6 एवरेज, तो वो 7 to 8 बताते हैं। या फिर कोई जैसे अभी भाई ने बताया था कि फॉरेन ट्रिप, सबसे बड़ा पीजीडीएम का जो चल रहा है इस टाइम, वो फॉरेन ट्रिप ही चल रहा है। दुबई ले बच्चा जाएंगे, जो सिंगापुर ले हाँ जाएंगे, जो अटैच हो रहा है, मतलब अट्रैक्ट हो रहा है ना, फ्रांस ले जाएंगे। वो इसी वजह से हो रहा है कि भाई फॉरेन जाना है, नाम होगा, और अपना वही स्टोरी लाइक डेट सब डालेंगे, तो इसका ज़्यादा चल रहा है, बट वो कुछ वर्थ इट है ही नहीं। और सेकंड चीज़ ये है कि पीजीडीएम और एमबीए का डिफरेंस जो हो रहा है ना, एक तो सिलेबस को लेके, वो तो खैर मुझे इतना पता नहीं है अभी, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट ईयर है, बट एक जो दूसरा चल रहा है कि प्रैक्टिकल नॉलेज, वो कुछ ऐसा है ही नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं है, ज़्यादातर मोस्टली 70 to 80% थ्योरेटिकली है, 10 to 20% वो प्रैक्टिकल है। वही एमबीए में भी है कि सर मेरे को ना दिन में 12-12, 15-15 काउंसलर के कॉल आए, कॉलेज के अंदर के भी अच्छा, और आउट ऑफ कैंपस वाले भी। ओके। 10-10, 12-12, 15-15, और पूरा पूरा दिन मेरा फोन पे बात करने में हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब कहाँ से मेरे नंबर बट रहे हैं। मैं किसी जैसे वेबसाइट है उस पर सर्च करा तो कॉलेज नंबर डिटेल्स सब पहुंच जाता था काउंसलर पे। कोई अननोन नंबर से कॉल करता था, कोई अननोन नंबर से, ये सब चला है। तो आउट ऑफ कैंपस का ये था कि मैं वो फायदा ये उठाया हूँ कि सर उनके थ्रू ना मैंने कम से कम 12-15 कॉलेज भी विजिट कर चुका, दिल्ली एनसीआर में फ्री में। इलेक्ट्रिक कार है उनकी, कैबिन में बिठाएंगे, सुबह का नाश्ता अगर वो चाय वाय ऑफर करते हैं, वो उसके बाद लेके जाएंगे, आपका जो भी कॉलेज हो दिखने का वो दिखाएंगे, सुबह से लेके शाम तक। ना कोई ये है कि यार देख तो लिया बहुत हो गया, ये कुछ नहीं। वो तो ये है कि आपके इशारों पे नाचने वाला सीन जो होता है। तो अब वही हिसाब जुड़ा हुआ है ना उसमें। मान लो कि आपको 15 कॉलेजेस में लेके जा रहे हैं, हाँ आप 15 में से किसी एक में लोगे ही लोगे, हाँ ठीक है, अल्टीमेटली तो वहां से 1 लाख रुपए मिल गया, मिल रहा है उन्हें। 2-4-5 दिन आपको घुमाया, उसमें क्या ही जा रहा है बस उनका? बस बस वही कुछ चल नहीं रहा जा है, रहा वही चल रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर। वही। एंड सर सेकंड चीज ये हुआ है कि इंसिडेंट ही समझिए भी मेरा। आप लिंक्डइन पे मैं जो कॉलेज थे उनके जो लिंक्डइन पे स्टूडेंट होते हैं सीनियर्स, उनसे जुड़ा हुआ था, उनसे बातचीत हो रही थी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज के काउंसलर से मिली भगत उनकी होती है। तो एक कॉलेज है, उनके एक सीनियर को, उस कॉलेज के सीनियर को मैं कॉल करा, वो सीनियर मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा, मैं दिन में 3-3, 4-4 पापा कॉल आ रही थी मेरे पास, सुबह में, शाम में, उस स्टूडेंट का, उस स्टूडेंट का, जो सीनियर थे। हाँ, कि भाई ले लो एडमिशन, बहुत बढ़िया कॉलेज है, ये है वो है। मैंने एंड मोमेंट पे उनका नंबर भी ब्लॉक करना पड़ा, इतना मैं परेशान आ गया था उनसे। और वो 2-3 बार ऐसा भी हुआ उन्होंने मुझे अननोन नंबर से भी कॉल करा है। ओके, तो मैं बात करा, उन्होंने बताया कि भाई मैं इस कॉलेज से बोल रहा हूँ, आपसे मेरी लिंक्डइन पे बात हुई थी। तो ये भी बहुत मतलब चल रहा है फ्रॉड इस चीज का भी, कि सीनियर्स बहुत अच्छे तरीके से जूनियर्स को पैसा यार मैनिपुलेट देखो कर रहे ऐसा हैं। फैक्टर है ना कि उसको ना बोलना बहुत डिफिकल्ट है। वही जब कॉलेज सामने से आपको पता हो कि ठीक है अगर इस कॉलेज में आपने एडमिशन करा दिया तो आपको 1-1.5 लाख रुपए मिल जाएगा। मिल रहा है। और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो खुद ट्रैप थे, बट उनको जब ये बात पता चली ना कि वो दूसरों को भी ट्रैप करके 1-1.5 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं, तो वो भी उस बिजनेस में उतर जाते हैं, उतर जाता है। उस स्कैम का पार्ट बन जाते हैं वो। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो खुद इस बात को लेके रो रहे थे कि सर मुझे फंसा दिया लोगों ने। लेकिन अब कॉलेज क्या करता है, कॉलेज ये बात छुपती तो है नहीं, ये बात पता तो चली जाती है, और कॉलेज भी इस बात को प्रमोट करता है अपने यहाँ पे कि तुम बच्चा पकड़ के ले आओ तो हम तुमको 50,000 दे देंगे, 1 लाख रुपए दे देंगे। तो फिर यार पैसे को ना बोलना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, और सब कुछ सेंटर में तो पैसा ही है। तो इस वजह से पूरा मार्केट इस तरीके से चल रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है। अगर मैं पीजीडीएम की बात करूं तो ये पैसा स्टार्ट होता है 50,000 रुपए से लेके और चला जाता है 1.5 लाख रुपए तक। आपने जितने ज्यादा नंबर ऑफ एडमिशंस कराए उतना ज्यादा आपका कमीशन बनेगा। और उसमें भी स्लैब बांट रखा है लोगों ने, 5 एडमिशन कराए तो 50,000 पर एडमिशन का मिला आपको। अगर 5 से ज्यादा हो गए तो उन सारे एडमिशंस का काउंट करके 60 से 70,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 15 से ज्यादा या 20 से ज्यादा करा दिए, मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ, तो एक एक एडमिशन का 1.5 लाख रुपए चला जाता है। और ये पुणे, बैंगलोर, दिल्ली जो भी हब है आपके, वो हब है, ये हब है। मेरा कहना है कि देखो पैसा कमाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आउटसोर्स करते हैं इस काम को, मतलब ठीक है मुझे अगर कस्टमर एक्विजिशन करना है तो मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ, उसमें दिक्कत नहीं है। बात है मैनिपुलेट करके, मिसलीड करके, बेवकूफ बना के, मतलब झूठे सपने दिखा के वैसे एडमिशन कराना, वो गलत तरीका है, वो नहीं। और खास करके जहां इम्पैक्ट करियर जुड़ा हो, मतलब सीधे सीधे इम्पैक्ट उसका करियर पे पड़ रहा है। और इस वजह से आप देख रहे हो ट्रांसपेरेंसी की कमी जो है, इस वजह से आप देख रहे हो कि क्वालिटी एजुकेशन इंडिया में नहीं मिल रहा है। इंडिया के एजुकेशन सेक्टर के बारे में जो कहावत है वो ये है कि इंडिया में आईआईटीज हो गए, आईआईएम्स हो गए, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो अच्छा कर रहे हैं और बाकियों का हाल आप देख ही रहे हो। टॉप 100 की बात करो, एक भी कॉलेज नहीं है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। तो ये मतलब ये फ्रॉड और स्कैम जो चल रहा है, और इस वजह से कभी जब रियलिटी सामने आएगी नहीं वही
उनका भी काम चल रहा है, उनको भी सुधारने की जरूरत नहीं है। हर बार 50,000 1 लाख दे के एडमिशन करा लिया उन लोगों ने भी। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये एक विशियस साइकिल बन गया है। हर बार उनको एडमिशन मिल जा रहा है, ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत नहीं है, तो काम चल रहा है उनका भी और सब कुछ अभी कैलकुलेटेड है। सर एक स्कैम और चल रहा है। पहले तो ये सीनियर्स वाला है जो बताया मैं आपको, एंड सेकंड स्कैम एक ये भी है कि कुछ काउंसलर ऐसे हैं जो टीयर बच्चे का अगर परसेंटाइल टीयर 3 कॉलेज के हिसाब का है तो वो टीयर 2 में करवा देंगे अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन डोनेशन। हम्म, उनका 10 कमीशन लाख भी 15 स्ट्रांग 15 है। लाख रुपए लेते हैं वो। हाँ, क्योंकि मेरे पे ऑफर आया है। अच्छा। हाँ, मेरी बात हुई थी एक दो आउट ऑफ मतलब बाहर के काउंसलर थे वो, उनसे तो वो बोले कि 4 लाख रुपए लगेगा, 5 लाख लगेगा, अगर किसी कॉलेज की फीस 16 लाख है तो आपको 20 लाख 22 लाख रुपए देना पड़ेगा, आपको उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है भी सब बहुत कुछ। सारे स्कैम हो जाता है, पैसा हाँ, ले लेते हैं वो लोग और कराते भी नहीं कराते ही एडमिशन। नहीं है फिर। बैंगलोर में बीटेक कॉलेजेस ऐसे ऐसे हैं 1-1 करोड़ रुपए डोनेशन मांगते हैं वो, हाँ वही और कराने वाले करा रहे हैं उसमें भी। सर, वही। और एंड मोमेंट में तो मैं यही कहूंगा सर बच्चों से कि कभी भी एडमिशन लो तो पूरा रिसर्च करें और डेटा मांगो और कॉलेज से। डेटा मांगे कॉलेज से, क्योंकि देखो सर प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो कोई देगा नहीं, क्योंकि अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड दे दिया तो सब एक्सपोज हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा लेकिन आपको कॉलेज मांगना का। होगा, वो तो आपको है। मांगना पड़ेगा। फैकल्टीज की डिटेल्स मांगो, प्लेसमेंट्स का डेटा मांगो, मैं इंटर्नशिप्स जिस कहाँ लगी हैं इसका डेटा मांगो, हाँ इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस कैसे हैं। हमने पूरा पैरामीटर बना हुआ है, बहुत सारे वीडियोस हमने डाले हुए हैं इसमें कि क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए। उन फैक्टर्स पे और केवल मुंह जबानी बातों पे, ओरल कमिटमेंट्स पे ट्रस्ट मत करो, उनके सपोर्टिव डेटा मांगो एंड देन फिर आप डिसाइड करो। एंड सर सेकंड चीज ये कि जो स्टूडेंट होते हैं कॉलेज के, उनसे जितना बात हो सके पर्सनल और Off. ग्रुप में तो ज्यादा बेटर है। अगर आप किसी से इंडिविजुअल सिंगल बात करेंगे तो वो फिर अपना कमीशन का सोचेगा। अब ग्रुप वाइज में अगर रहेगा बच्चा तो वो फिर वही बताएगा जो एग्जैक्ट है। मैं वही करा था कॉलेज के बाहर जा जाके, काउंसलर के साथ गया, कॉलेज में जैसे एंट्री हुई मैं काउंसलर को भूल ही गया कि मैं इनके साथ आया था। मैं जाके पकड़ा बच्चों को, उनसे मेरी बात हुई और कॉलेज के बाहर ही हुई है ज्यादातर बात, तो उन्होंने बच्चों ने जो रियलिटी है, हार्श रियलिटी वही बताई है कॉलेज की। बट ये भी प्लेसमेंट एफिशिएंट तरीका नहीं है ना। ये सोचो, एक इंसान 15-15 20-20 कॉलेजेस जाके घूम रहा है फिजिकली, हाँ जो आज सब कुछ डिजिटाइज हो गया है। आपको पैसा ट्रांसफर करना है ऑनलाइन कर सकते हो, टिकट बुकिंग करना है ऑनलाइन कर सकते हो, हर काम ऑनलाइन कर सकते हो। बट जब मुझे अपने करियर के बारे में डिसीजन लेना है तो मैं कंप्लीटली डिपेंडेंट हूँ, मतलब तुक्के से मैं डिसीजन ले रहा हूँ। वही एक तरीके से फिजिकली मुझे विजिट करना है, वहां कौन सा बच्चा कैसे टकरा रहा है, क्योंकि डेटा रियल कहानी बता सकता है। बता सकते अब मैं 10 तरीके के बच्चों से बात कर रहा हूँ, वो भी 10 तरीके की बातें बता रहे हैं, कोई सीरियस है कोई नॉन सीरियस नॉन है। सीरियस। स्टूडेंट्स भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं, प्लस ये एफिशिएंट तरीका नहीं है। फिर सर एक चीज ये भी है कि ट्रैवलिंग का भी थोड़ा पर्पस है, कॉस्ट आता है उसमें ना क्योंकि फिर। मेरा तो पास में ही था, 1-1.5 घंटे का अब रास्ता है इनके बस। जैसा जो झारखंड से हो बच्चा, या उनके लिए और भी दूर प्रॉब्लम से है, हो, 3-4 दिन यहाँ रहेंगे तो उसका अलग उसका कॉस्ट कॉस्ट आएगा, अलग से है। होटल का कॉस्ट है, बहुत बिल्कुल कुछ। बिल्कुल। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। थैंक यू। मैंने थोड़ा कॉलेज देखने लेट चालू किए थे अपने Okay. कोई पर्सनल रीजन के कारण। तो मैंने जैसे दिसंबर जनवरी में स्टार्ट किए थे, मैंने पहले ही कॉलेज देखा, बहुत अच्छा बताया गया। मैंने एक बड़ी उससे देखा कि मतलब मैं नाम नहीं ले रहा अभी यहाँ पे, कि अच्छा कॉलेज है ये है। उसमें गया, इंटरव्यू प्रोसेस था। मैंने कहा मैं इंटरव्यू मैंने आज तक कभी दिया नहीं है और मेरे को नहीं पता मैं कैसा दे पाऊंगा। मैंने कहा हो जाएगा ऐसे ही, थोड़ा करा देंगे। इंटरव्यू फॉर्मेलिटी होता है, Formality अब रियलिटी होता है, पर समझो तो बस फॉर्मेलिटी उस है, वो समय बस तक दिखाने के हाँ, लिए। उस समय तो मेरे को लगा पता नहीं मैं कैसा दे पाऊंगा इंटरव्यू। मुझे नहीं आइडिया, मुझे आइडिया ही नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बार मैंने दिया था, वो भी ऐसी जब ग्रेजुएशन के लिए देना होता है। मैंने कहा उसमें डरा रहे थे कि 4 राउंड ऑफ इंटरव्यू है, ये है वो है। मैंने कहा पता नहीं वो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा चलो फिर जाओ, हमने बात कर ली है, जाओ वहां जाके बात कर लो, हो जाएगा। ओके। मैं बाहर गया, ठीक है, बात कर ली, वो सब हो गया। उन्होंने कहा एक छोटा इंटरव्यू प्रोसेस है, डीन है बाकी वो लेगी। मैंने कहा दे देता हूँ चलो। आधे घंटे का लिया, मेरा लिया, मेरे फादर साथ में गए थे उनका लिया। अच्छा। उनसे भी बातचीत करी। फिर सब बातचीत हो गई, कहने लगे फीस पे करता हूँ। हमने कहा थोड़ा टाइम लेते हैं, कर देते हैं। नई सीट, आखिरी सीट बची है ये वाली बात आप लोगों ने नहीं बताई। जनवरी में ही सीट फुल हो जाती है और एक ही सीट बचती है, 2 ही सीट बचती है सबके यहाँ और पे। मेरी बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी। बताइए पूरी बताइए। जनवरी में कहा कि नई सीट नहीं बची है, आपको अभी करना पड़ेगा। हमने 2-4 जगह से फिर बात करी कि क्या करें, ये तो एकदम बोल रहे खड़ी चोट में हमें जाने भी नहीं दे रहे यहाँ से। अर्जेंसी क्रिएट इतना कर देंगे, इतना डरा देंगे कि लास्ट सीट बची है, ये है, आपके परसेंटेज एकेडमिक्स ठीक नहीं है, आपका कैट परसेंटाइल अच्छा नहीं है, ये सब, आपको कहीं एडमिशन ही नहीं मिलेगा। इंटरव्यू से डर रहे हो, मतलब इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है, वो तो हम कैसे कैसे आपको अकोमोडेट कर रहे हैं। और कॉलेज बहुत अच्छा है, ये है वो है।
उन्होंने हमें छूट तक बोला है AIU के लिए, ओके। छूट तक बोला है। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कॉलेज के अंदर बोला है नहीं बोला, पर जो मैं वो बता रहा हूँ वेबसाइट जहाँ से मैंने देखा था ना कुछ करा था, उसके काउंसलर ने मुझे झूठ बोला है कि ये AIU है, और जबकि कॉलेज AIU नहीं था, already। नहीं था। बाद में भी मैं उस समय फिर हमने क्या करा, इतना प्रेशराइज हो गए थे, उन्होंने यही कहा कि अगर आपको नहीं लेना होगा तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, 1000 ये एक कटेगा, trick है जो उनके लिए काम 1000 करता है। कटेगा, पैसा रिफंड है। हमने कहा चल ठीक है, एक सीट तो ब्लॉक हो जाएगी, इन फ्यूचर कुछ अच्छा लगेगा तो देख बैकअप के लिए वो यूज करते हैं, बैकअप के लिए, बैकअप के लिए रख लो, बैकअप के लिए रख लो। पापा और मैंने यही डिस्कशन करा, कॉलेज के अंदर बैठे हुए थे, हम हमें टाइम ही नहीं दिया, हमने कहा फिर कर देते हैं, हमने कर दिया, वहां पे करके आ गए। वही फिर धीरे धीरे और काउंसलर से बात हुई, एक ने कहा कि तुमने इसमें ले लिया, ये तो AIU भी नहीं है। AIU नहीं है, ये क्या बोल रहे हो? ये तो AIU है। मैंने रिसर्च वगैरह करी, वेबसाइट्स में देखा, उस पे देखा, कुछ नहीं, कहीं मेरे को AIU नहीं दिखा। मैंने वहां पे फिर मैंने उससे बात करी कि ये AIU नहीं है, मेरे को बाकी सब दिख गया जो तुमने बोला था, AIU कहीं नहीं दिख रहा, वेबसाइट पे दिख रहा है, उनकी बुकलेट में दिख रहा, नहीं नहीं AIU है, ये है वो है। फिर मैंने और जगह पता करता रहा, फिर आखिर में यही हुआ कि AIU नहीं है। मैंने कहा इसमें तो मुझे बिल्कुल लेना है, AIU में तो जाना है, तो फायदा ही नहीं है। फिर मैंने MBA के इक्विवेलेंट हो जाता है, अगर आप MBA के लिए देख रहे हो, PGDM के लिए देख रहे हो, तो अगर आपका AIU के बिना बेनिफिट नहीं है PGDM का इतना, मेरे हिसाब से तो। अच्छा, बेनिफिट नहीं है आपको दिखता है? क्योंकि बस वो MBA के इक्विवेलेंस वाली बात हो जाती है कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कल को प्लान कर रहे हो, FCI में बहुत सारे जॉब्स आते हैं जो वो MBA ही स्पेसिफिक मांगते हैं, वो PGDM को उसका इक्विवेलेंट नहीं मानते। पर एक फ्रॉड तो था ना, फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड था एक्चुअली में, कि अगर वो कॉलेज AIU नहीं है accredited या उसका मेंबर नहीं है AIU का, और उसके बाद भी उसको AIU मेंबर बता के बेचा जा रहा है। एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि स्कॉलरशिप। अच्छा, क्या है उसमें? स्कॉलरशिप ये बोलता है कि अगर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स अच्छे हैं और कैट में अच्छे नहीं आए, आपको स्कॉलरशिप देंगे। आपके ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स नहीं है, कैट में अच्छे हैं, स्कॉलरशिप देंगे। किसी भी तरीके से स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। स्कॉलरशिप आपको मिलना है और आपको अच्छा फील होगा। एग्जैक्टली यही है और ना। पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरे बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रहा है। हाँ, तो वो थोड़े कॉलेजेस अपने स्ट्रांग हो जाते, तो पोजीशन कर पाते हैं, अच्छा पोजीशन कर पाते हैं खुद को कि हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जब आप कॉलेज जाते हो तो आपको पता चलता है कि 99% लोगों को स्कॉलरशिप मिला हुआ है। आप कुछ स्पेशल नहीं हो, कुछ खास आप दे नहीं रहे हो, कॉलेज का फीस ही उतना है। वो होते हैं ना वो दुकान वाले, हाँ, 90% ऑफ करके भी वो उसी कुछ दुकान वाले आप देखोगे कि जहाँ सेल 365 दिन रहता है, 365 दिन है बिल्कुल, और उसमें लिखा होता है एंडिंग सून, और वो पूरे साल रहता है, कभी एंड नहीं होता है। आप खरीद के आते हो, आपको लगता है कि हम टाइम से खरीद लिए, अगले साल आप फिर जाते हो, यस, वो सेल हमेशा रहता है। इस वाले पे जरा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग भी दोनों अपना एक्सपीरियंस बताओ। ये जो लास्ट सीट्स बची हुई हैं, एक ही सीट बची है, दो ही सीट बची है, वो क्या होता है ना कि बोले तो आपको कि IIM मिलता नहीं है ना, तो डिसअपॉइंटेड होते हैं। उनको लगता है कि लाइफ तो अब खत्म हो गया मेरा, है ना, कि लाइफ मेरा खत्म हो गया, अब हमको फिर से 1 साल मेहनत करना पड़ेगा, 1 साल फिर से बैठ के सब कुछ वंस अगेन फिर से दोहराना पड़ेगा। वो डरे होते हैं, और जब आप पहले से डरे हो, आपको अगर एक सीट मिल रहा है, ठीक है, आपको एक सीट मिल रहा है, आपको दिख रहा है कि कम से कम ठीक है, हम बहुत ज्यादा तो नहीं कमाएंगे पर कुछ कमाएंगे, तो वो उस डर का फायदा उठाते। फिर यही टारगेट ऑडियंस भी है इनके लिए, स्कैमर्स के लिए। और प्रॉब्लम ये है कि होता क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी है ना। जब आप कॉलेजेस पे जाते हो तो आपको लगता है कि फीस ज्यादा है, लोन ले लो, लोन वही दिलवाएंगे आपको लोन। अगर आपको लोन नहीं मिल रहा, वो दिलवाएंगे आपको, कैसे भी दिलवाएंगे, पर आपको लोन मिलेगा, ठीक है। आप जीवन बीत जाए लोन भरते आप मर जाओ, आपको बस, लेकिन इन चीजों से ही आप एक बेहतर इंसान बनते हो। इंसान को समझते हो। इंसान को समझते हो कि जरूरत आने पे इंसान ही इंसान को काटता है, और धोखा खा के आप धोखा खा के आप अच्छे बिजनेसमैन तभी बन सकते हो। बट वही तरीका है ना, देखो
लर्निंग के दो तरीके होते हैं, या तो आप खुद ठोकर खाओ, या आप दूसरे को ठोकर खाते हुए जब आपने देखा तो आप सतर्क हो जाओ। तो ये दूसरा तरीका ही हम यूज कर रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी ठोकर खा चुके हैं, जो उस पूरे प्रोसेस से गुजर चुके हैं, जो स्कैम का पार्ट मतलब स्कैम जिनके साथ हो चुका है, उनसे आप सीखो कि आपको क्या नहीं करना है ना। वो कहते हैं ना कि आप अगर जौहरी की दुकान पे जाओ तो हर चमकने वाली चीज आप सोना ही मानते हो। रोड पे भले दिख जाए, रोड पे गिरा हुआ सोना भी आपको पीतल लग सकता है, लेकिन सोनार की दुकान पे पीतल भी आपको सोना ही लगता है। ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऐसा करते हैं कि वो पीछे छुप के अपने आप को पोजीशन कर लेते हैं कि हम भी अच्छे इंस्टीट्यूट है, बट वो होते नहीं है। ठीक है, राइट। अब रिपोर्ट्स आते हैं ना, मैकेंजी के रिपोर्ट्स आते हैं, बहुत तरह के रिपोर्ट्स आते हैं, डेलॉयट भी निकालता है। तो रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा है कि अभी जो सिचुएशन है, रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं और अर्बन एरियाज के बच्चे हैं, उनके स्किल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो पैन इंडिया लेवल पर ही डिफरेंस है ना। एम्प्लॉयबिलिटी का डेटा अगर आप देखोगे तो एमबीए की एम्प्लॉयबिलिटी 50% से कम है। अभी इस बार गवर्नमेंट ने इस बात को एक्सेप्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इस बार की इकोनॉमिक सर्वे रिलीज की, इसमें 51% के अराउंड में माना इस बात को। और रिपोर्ट ये कहता है कि प्लेसमेंट्स इसलिए नहीं हो पा रहे कि आप पढ़ लिए हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेसमेंट्स कंपनीज का ऐसा कहना है कि हम प्लेसमेंट्स इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बच्चे लेने लायक नहीं है। स्किल्स ही नहीं है ना उसके ऊपर। हर वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली, स्किल्स भाई उसके अंदर स्किल्स ही नहीं है। कंपनी कुछ और मांग रही है स्किल सेट, आप पढ़ा कुछ और रहे हैं। जो फैकल्टीज पढ़ा रही हैं उनके पास खुद उन्होंने कभी कॉर्पोरेट का मुंह नहीं देखा है। जब हम बात करते हैं कि ठीक है भाई हमारे पास कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस हैं जो बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं, कहा जाता है कि इंडिया जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो बात कही जाती है वो कहा जाता है कि वे हैव आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस इन अ सी ऑफ मीडियोक्रिटी। और ये बात बार बार दोहराई जाती है, कुछ आइलैंड्स हैं जो एक्सीलेंस हैं, बाकी तो पूरा समुंदर ही मीडियोक्रिटी से भरा हुआ है। ठीक है, तो अब दिक्कत वहां पर ये, मेरा सवाल ये कि भाई अगर कोई कॉलेज फंक्शनल है, ठीक है, तो वो फंक्शनल ही क्यों है? अगर वो पढ़ा नहीं रहा है तो उसको फंक्शनल नहीं होना चाहिए। दिक्कत ये कि आज बच्चे को, आज हमें यही देखो मैक्रो लेवल पे हमें प्रॉब्लम पता है कि ठीक है भाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है स्टूडेंट्स को, बट जब हम माइक्रो लेवल पे जाते हैं या यूनिट लेवल पे जब हम जाके पता करना स्टार्ट करते हैं तो फिर वही बात आती है, हर कोई अपने आप को बेस्ट बता रहा है, बट अब आप रियलिटी कैसे जानोगे? मतलब मैक्रो व्यू जब आप देखते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस इन अ सी ऑफ मीडियोक्रिटी, ये बात आपको दिखती है। बट यूनिट लेवल पे आपको जाके देखना है ना कि ठीक है मैंने 5 कॉलेज शॉर्टलिस्ट किए, अब उन 5 कॉलेजेस के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन वो 5 ही अपने आप को ऐसे पोजीशन कर रहे हैं कि वही द बेस्ट है। अब आपके पास डेटा नहीं है उस चीज को दिखाने के लिए। अब अगले सेगमेंट में आते हैं। अब मैं ये समझना चाहूंगा, लेट्स से कि जब एक स्टूडेंट उस ट्रैप में आ जाता है, अब उसने उस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है भाई अब मेरा 2 साल, मैं पीजीडीएम की बात कर रहा हूँ, अब ऐसे ही निकलने वाला है। तो क्या क्या माइंडसेट इनिशियली कैसे स्टार्ट होता है और आप अपने आप को क्या समझाते हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। जब आपको पता चल जाता है ना कि आप दलदल में हो, तो ट्राई टू सर्च फॉर लोटसेस। ठीक है, भले आपके फैकल्टीज अच्छे ना हो, भले आपका कॉलेज आईआईएम ना हो, बट द प्रॉब्लम इज कि आप आईआईएम के नहीं हो के भी आईआईएम के फैकल्टीज से पढ़ सकते हो। बिल्कुल है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, और ये हमें नहीं पता था। ये हमें नहीं पता था, जब हम यहाँ आए हमें तब पता चला कि ऐसा कुछ होता है। जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला। बैंगलोर बहुत कर रहा है इसके अराउंड। आई एम बैंगलोर, आई एम अहमदाबाद। ओके, एनपीटीईएल के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो। एआईसीटीई, बीएचयूज, एफएमएस स्वयं प्लेटफॉर्म है, मैं बता देता हूँ, प्लेटफॉर्म, वहां से आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हो इन कोर्सेज। बिल्कुल। सेकंड चीज कि कंपनीज जो करवाते हो, आईएम्स करवाते हैं, राइट, तो स्पेशलाइजेशंस होते हैं एमबीएस में कि आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप स्पेशलाइज कर लिए। तो जब आप एक बार फंस गए हो ना, तो आप ये मत सोच लो कि मेरा लाइफ खत्म हो गया। ठीक है, अब हार्श रियलिटी तो ये भी है ना कि सिर्फ आईएम वाले ही ऊपर नहीं जाते। हाँ बिल्कुल, अग्री। एग्जैक्टली। तो आपको जुगाड़ू तो होना पड़ेगा, जुगाड़ू होना पड़ेगा, और आप अच्छा नॉलेज गेन कहीं से भी कर सकते हो। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि यस, आपको करना पड़ेगा, हाथ पैर तो मारना पड़ेगा। तो मैं कहना चाह रहा था कि पहले तो काउंसलर पे ही आते हैं कि एक अभी जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लिया तो वहाँ जब बच्चों से मेरी मुलाकात हुई ओरिएंटेशन टाइम पर, तो बच्चों में आपस में डिस्कशन चल रहा था कि भाई तुमसे लैपटॉप के बारे में बताया गया है या नहीं। अच्छा, क्योंकि कुछ कॉलेजेस के काउंसलर ऐसा भी कर रहे हैं कि लैपटॉप तो प्रोवाइड करते नहीं, बट वो बोलते हैं कि लैपटॉप मिलेगा। और आने वाले टाइम में हर चीज में 2 साल में हम आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और जो बच्चे जिस काउंसलर के थ्रू आए हैं
कोई मतलब ही नहीं है उन लोगों को उन बच्चों से। हाँ एडमिशन ले लिया। अरे मैं तो पार्ट रहा हूँ ना, एक बहुत बड़ा स्टार्टअप था जो सो कॉल्ड स्टार्टअप था कि हम हर स्टेप पे आपके साथ खड़े रहेंगे। एडमिशन दिलाने के बाद फोन आपका नंबर ब्लॉक्ड, कौन हो भैया आप, नंबर उठाना तक बंद कर देते हैं। मैं अपनी स्टोरी कंप्लीट करता हूँ, जो बिल्कुल आधी बिल्कुल। काट दी थी। हाँ हाँ बिल्कुल आप कंप्लीट करो। हाँ, तो मेरा यही हुआ। फिर मैंने पापा से भी जाके बात करी। पापा कहते अभी रुक जा, दूसरे कॉलेज में हो जाने थे। मैंने करीबन 10-15 कॉलेजेस में इंटरव्यू के लिए, प्रोसेस के लिए अप्लाई कर दिया। फिर मैंने दिए, ज़्यादातर में सिलेक्ट ही हुआ। तो यही था कि आगे प्रोसेस करते हैं। पापा ने कहा एक बार देखते हैं, अब जो तो करेगा वो फाइनल होगा, और जब फाइनल हो जाएगा तो उस कॉलेज से हम पैसे निकालने की बात करेंगे। तो वो कॉलेज का फाइनल हमने करा कि हम कौन सा कॉलेज में करना है, अब क्या करना है। वो चलो हो गया। फिर हमने डाला उधर लेटर Refund के लिए। हाँ, पापा ने यही कहा कि हम ये तो ना बोलेंगे डायरेक्टली किसी और कॉलेज में ले रहे हैं। हमने यही कुछ इशू डाला कि फाइनेंशियल इशू हो गया है, तो अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पापा ने भी यही कहा कि मैंने इधर भी पैसे डाल दिए, उधर भी पैसे डाल दिए, इधर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी देनी है, तो पैसे चाहिए। दोनों जगह पैसे डाल रखे, तो अभी यही है। मैंने करा, और मैंने अगले दिन ही फोन मिला दिया, मैम ऐसे ऐसे कुछ इशू आ रहा है मेरे घर पे, मैं अभी कंटिन्यू फिलहाल पढ़ाई नहीं करने वाला अभी 1 आध साल के लिए, तो अभी यही है, ड्रॉप ले रहा हूँ। हाँ ड्रॉप ले रहा हूँ। फिर तो यही है। अब ये प्रोसेस मैंने मार्च में करा कि सब मेल्स वेल डाल दिए, सब कर दिया रिफंड के लिए। हाँ, मेल्स के तो रिप्लाई आते ही नहीं थे। कॉल्स भी एक आध बार स्टार्टिंग में उठाई, फिर उठानी बंद कर दी। फिर मेल्स डालते रहे, कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर हमने इधर उधर से पता करा, सब AICD में उसमें सब पे मेल डाले, इधर उधर अलग अलग जगह डाले। उनका करीबन रिफंड 3-4 महीने बाद आया मेल्स के मेरे, और वो भी इससे आया है क्योंकि और जगह से मेल्स आने चालू हो गए थे। AICD से उन्हें पूरा मेल आ गया था कि आप रिफंड करो, ना तो एक्शन लिया जाएगा इन 10 डेज। मतलब आपने AICD को भी रीच आउट कर लिया था, है ना? हाँ, तो उनका यही था कि आपके पास 10 डेज है, रिफंड करो, ना तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आखिरी मेल उनका ये था, तब उन्होंने रिफंड करा है। उसमें भी जैसे 1000 नॉर्म काटने का था, 2000 काटे। कुल मिला के बात ये है कि जितनी आसानी से ये बात एडमिशन के टाइम पे बोली जाती है कि बैकअप के लिए पैसा जमा कर दो, अगर कहीं और बेहतर हो जाएगा तो रिफंड ले लेना, उतना आसान होता नहीं है इनसे पैसे निकलवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी सरदर्दी होती है। कुल मिला के बात ये, कहीं 1000 रुपए कर सकते हैं, कहीं 2000 कर सकते हैं, बट अब आपको हाथ पर मारना होगा। AICTE से लेके UGC सबको आपको मेल करना पड़ेगा, है ना? ये है मैंने कुल तो मिला सर के। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं जिनका एडमिशन अभी हुआ है अक्टूबर में। अच्छा, और वो सीट कभी जनवरी में ही फुल हो रही थी? नहीं, जैसे अभी हमारा जो हुआ है जनवरी में फुल हो रही थी, उसके बाद मेरा एडमिशन जून में हुआ है। अच्छा। सो तो मेरे पास फ़ोन आया था रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए कि जल्दी करवा दीजिए, सीट फुल हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं। मैं परेशान, मैंने कहा यार पता नहीं क्या चल रहा है, एकदम से ही फुल हो गई। और उसके बाद अब जून में हमारा एडमिशन हुआ, जुलाई में हम आ गए, तो देखा अक्टूबर तक एडमिशन चले हैं, सीट होता फुल अक्टूबर तक चली है, लास्ट मोमेंट तक। होता है। अगर समराइज करें इस पूरे कॉन्वर्सेशन से, आप क्या जो कहते हैं टेक होम क्या है आपके लिए, तो पहली चीज तो ये कि देखो, सामने से अगर कोई आपको कॉल कर रहा है तो आपको ये बात समझनी होगी कि वो आपका वेल विशर तो नहीं है, वो बिजनेस कर रहा है भाई, ठीक है, उसके सेल्फ इंटरेस्ट है उसका, जैसे इन्होंने कहा, उसके अपने कुछ सर्टेन कॉलेजेस के साथ टाई अप है, और उसमें गलत नहीं है। अगर आप टाई अप करके आप सामान बेच रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट आपको ये देखना होगा कि आपको मिस इन्फॉर्म करके, आपको बहका के कोई एडमिशन ना ले। तो उसके कुछ बहुत सिंपल तरीके हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, आप उसको डेटा, आप उसका सपोर्टिव डेटा मांगो कि भाई आप ये कह रहे हो कि इतना मीडियम प्लेसमेंट है, तो आप एक बार बैच का डेटा दिखाओ कि भाई प्लेसमेंट कैसा रहा है। फैकल्टीज की जब कोई बात कर रहा हो तो फैकल्टीज का पूरा डेटा, अगर आप IITs की वेबसाइट पे जाओगे, IIMs की वेबसाइट पे जाओगे, तो वहाँ फैकल्टीज की डिटेल्स हम निकाल के देखो, वो एक्सटेंसिव डिटेल्स मिलेंगी। उन्होंने उनका एकेडमिक्स कैसा रहा था, कहाँ से पढ़ाई की, रिसर्च कहाँ किया, कितने इंडस्ट्री में कितने दिनों तक काम किया, किस किस पोजीशन पे काम किया, इस लेवल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सेम आप मांगो कि भाई फैकल्टीज की डिटेल्स दिखा दो, इंटर्नशिप्स कहाँ कहाँ मिला, रेलिवेंट इंटर्नशिप्स मिल भी रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ये समझो, डिटेल मांगो। मतलब जो भी क्लेम किया जाए उसके अगेंस्ट आपको सपोर्टिव डेटा मांगना होगा। प्लस अभी के लिए तो आप यही कर सकते हो, हमने ऑलरेडी PIL फाइल कर रखी है, अभी के लिए आप यही कर सकते हो कि स्टूडेंट को रीच आउट करो जो वहाँ पढ़ रहे हैं, उनसे बात करो। जैसे उन्होंने बोला कि ग्रुप के स्टूडेंट से बात करो, मतलब आपका सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए। एक ही बच्चे से बात करोगे, हो सकता है अलग दिमाग, अलग जोन में चल रहा हो, वो कुछ अलग ही बता दे। बिफोर अगर आप किसी
पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले आप फेसबुक इंस्टा से पहले लिंक्डइन डाउनलोड करो। लिंक्डइन पे बिल्कुल बिल्कुल वही एक जेन्युइन सोर्स है जहां आपको पता चल मिल सकता है कि जाएगा। कॉलेजेस कैसे हैं। अगर सीरियस कॉलेज है तो जाहिर सी बात है वो कोशिश करेगा कि लिंक्डइन पे स्टूडेंट्स को बोले कि स्टूडेंट्स के लिंक्डइन पे अकाउंट प्रोफाइल क्रिएट लिंक्डइन करो। पे हैं बिल्कुल। और आप उन बच्चों को रीच आउट करो जो या तो फर्स्ट ईयर में या तो वो कॉलेज से निकल चुके हैं। बिल्कुल, मतलब वही लिंक्डइन आपको एक्सप्लॉइट रेलेवेंट करने आना चाहिए आपको, खास करके अगर मैनेजमेंट स्टडीज की मैं बात करूँ तो आपको रिसर्च में टाइम देना पड़ेगा, वहां के स्टूडेंट से बात करनी पड़ेगी। होगा यही कि फिर उसके बाद आप जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी वो सही एक्सपेक्टेशन के साथ आप आओगे और फिर मतलब डिसअपॉइंट नहीं होगे आप। और प्लस देखो बात दिक्कत आज यही है कि आपके पास अभी के लिए लिंक्डइन के अलावा दावे के साथ कह सकता हूँ और कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। आप कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो? लेट्स से कॉलेज ने आपको रीच आउट किया, जो वहां से रीच आउट कर रहा है वो उसका एम्प्लॉय है, वो तो झूठ बोलेगा ही बोलेगा आपसे। आप वैलिडेट करने जाओगे वेबसाइट पे, वो मैक्सिमम वेबसाइट जो है वो एक्सटेंडेड उनके मार्केटिंग आर्म से, उनका कोलैबोरेशन उनसे है, वो वहाँ डेटा आप देख के और परेशान हो जाओगे, सर पकड़ लोगे आप। वहां से कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। एडमिशन कंसल्टेंट्स की कहानी समझ ही रहे हो, एक नया चैनल स्टार्ट हो गया अब यूट्यूब पे, वीडियोस डाल के लोग या ऐसे करके, मतलब ये अलग ही लेवल पे चला गया है यूट्यूब वाला, तो मैं बताऊं आपको अलग लेवल पे चला गया है। ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। अब कॉलेज कुछ और है और ये और एम्पलीफाई कर रहा है ना उस प्रोसेस को, मतलब यूट्यूब की रीच अलग लेवल की है और वो इन्फ्लुएंस भी अच्छा कर रहा है। तो आपको चाहे जिस भी सोर्स से, क्रक्स ये कि किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन मिले, ट्रस्ट तब तक मत करो जब तक कि सपोर्टिव डेटा आपके पास ना हो। और एक ही तरीका होगा, डेटा मांगोगे, डिमांड क्रिएट करोगे मार्केट में, तो डेटा आना स्टार्ट होगा। अदरवाइज अब इससे सर्कल बना हुआ है कि हर बार उनका काम चल जा रहा है इसी तरीके से बिना ट्रांसपेरेंट रहे हुए भी, तो चला रहे हैं वो लोग भी ऐसे ही काम। तो ट्रांसपेरेंसी एक बहुत फेमस कहावत है इंग्लिश में, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। मैं उसको इस तरीके से कहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। अगर जिस दिन ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, मेरा मानना है दो ही काम होगा, या तो आप सुधर जाएंगे कॉलेजेस, जो भी कॉलेजेस हैं आपको ढंग की फैकल्टीज रखनी होगी, प्लेसमेंट्स के अराउंड में काम करना पड़ेगा, या तो आप बंद हो जाओगे। जिस दिन बच्चे को पता चल गया आपके यहाँ कुछ भी नहीं है तो नहीं एडमिशन लेगा। ये गोरख धंधा बहुत टाइम तक नहीं चलेगा अगर ट्रांसपेरेंसी एस्टैब्लिश हो गई तो। ऑन दैट नोट, अगर कुछ ऐड करना हो ऐड कर सकते हो आप, अदरवाइज एक और तरीका है डेटा वैलिडेट कराने का। सबसे जो बेहतर तरीका हमको लगता है बताइए। वो ये है कि आप किसी भी कॉलेजेस में जाते हो तो आप उस कॉलेज को सर्च आउट करो लिंक्डइन पे, वहाँ पे उनके एलुमनाइज के लिस्ट मिलेंगे और वो एलुमनाइज किस किस जगह पे प्लेस्ड है बिल्कुल उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि एलुमनाई पे फेक इन्फॉर्मेशन डालने से पहले आपको दो बार सोचना पड़ेगा कि यार मैं तो क्या कर रहा हूँ। आप वहाँ जाके आप अपना डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में किस किस कंपनीज में जॉब। और अगर ऐसा कोई डेटा नहीं है तो आप समझ सकते हो कि वो किस और लेवल का अगर कॉलेज आपको है, डेटा नहीं मिलता समझ है जाओ कि किस लेवल का तो कॉलेज है। आपके लिए वो बिग नो नो है। बिल्कुल, मतलब वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग बोलते हैं रेड फ्लैग। रेड फ्लैग है। आजकल तो सर वो लोग करते हैं ना, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को स्टॉक करने के लिए पूरा इंस्टाग्राम हिला देते हैं। हाँ, करना पड़ेगा आपको, आपके तो करियर का एक बहुत ये इंपॉर्टेंट आप कर डिसीजन होने सकते हो। वाला है। बिल्कुल ये आप कर आपके सकते करियर हो, का बहुत बड़ा डिसीजन है, आपके तो करियर इसमें का थोड़ा बहुत टाइम आप इंपॉर्टेंट दे डिसीजन सकते है, हो। आपके लिए वो काम करना पड़ेगा। जिस दिन आप ये करने लगोगे ना तो कोई भी काउंसलर आपको बेवकूफ तो नहीं बना पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप जानबूझ के ट्रैप हो गए, आपको कोई बेवकूफ तो नहीं बनाएगा। ऑन दैट नोट, बिना आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन के कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। चाहे हम लोग कितने वीडियोस बना लें, कुछ भी कर ले, कितने पॉडकास्ट कर लें, कितने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करके बोल दे कि हाँ भाई आप अपना टाइम दो, जब तक आप एक्टिव नहीं होगे, जब तक आप अवेयर नहीं होगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आपको अपने एंड से एफर्ट देना पड़ेगा और आपको हमारे साथ मिल के इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करने में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ही आप, जो हमारा लॉन्ग टर्म में ड्रीम है, वो हर किसी का होता है कि भाई किसी भी कंट्री में आप अगर क्वालिटी एजुकेशन दे लेते हो तो आप उस कंट्री को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लोगे। तो यही मानना है कि अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन हर एक स्टूडेंट का राइट होना चाहिए। उस दिशा में ही हम लोग काम कर रहे हैं, बट आपके बिना एक्टिव पार्टिसिपेशन के वो इम्पॉसिबल है। थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम दिया और आई होप कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा और स्टूडेंट्स एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद और जो भी इससे आउटपुट मिलेगा उससे। थैंक यू सो मच।